हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डेविलॉन और आज हम बात करने वाले हैं माय हीरो एकेडमिया की एक फेमस थियरी के बारे में, जिस थियरी का नाम है हाउ बाकुगो बिकम सेकंड यूजर ऑफ फन फॉर ऑल। सुनने में काफी अजीब लगता है, मगर यही सच है कि बाकुगो ही है सेकंड यूजर ऑफ फन फॉर ऑल। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि तुमको क्या लग रहा है, सच में बाकुगो है सेकंड यूजर ऑफ फन फॉर ऑल? और मैं बोलूंगा यस, यही है सच। अब आप में से कोई लोग विश्वास नहीं करोगे, लेकिन उसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि हाउ बाकुगो बिकम सेकंड यूजर ऑफ फन फॉर ऑल। तो काफी पेचीदा है ये एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इसमें टाइम ट्रैवल है, टाइम जंप है, जैसे कि लगभग सारे शोनन एनिमे में टाइम जंप तो होता ही है। तो जैसे कि हमको पता है कि माय हीरो एकेडमिया में सेकंड यूजर और थर्ड यूजर को अब तक रिवील नहीं किया गया है, और जैसे कि हम देख सकते हैं इसका बाल और इसका गाउंटलेट सेकंड यूजर का एकदम सेम है बाकुगो के बाल और गाउंटलेट के साथ। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ऐसे ही कोइंसिडेंस से इसको बना दिया गया हो या फिर ऐसे ही मजाक में बना दिया गया हो, इसका कोई मतलब ही है। लेकिन थ्योरी बस यही नहीं है, थ्योरी तो ये भी है कि थर्ड यूजर ऑफ फन फॉर ऑल कामिनारी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कामिनारी का कॉस्ट्यूम और जो हमारा थर्ड यूजर ऑफ फन फॉर ऑल है, उन दोनों का कॉस्ट्यूम कितना सिमिलर है, यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो। लेकिन आज हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे, आज हम बात करने वाले हैं बाकुगो के बारे में कि हाउ बाकुगो बिकम सेकंड यूजर ऑफ फन फॉर ऑल। तो कहानी शुरू होती है मेरा फेवरेट विलन और मोस्ट इविल विलन शिगाराकी से, जो कि है सक्सेसर ऑफ ऑल फॉर वन। तो माय हीरो एकेडमिया की लेटेस्ट मूवी में 9 को कॉर्क दिया था उनके इविल प्रोफेसर ने, तो यही टेक्निक शिगाराकी के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट की जाएगी, शिगाराकी के ऊपर भी वही चीज दोहराई जाएगी, जिससे कि शिगाराकी एक अलग बीइंग बन के बाहर आएगा, जो कि पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, और बस उसके कॉर्क भी इनहेंस हो गए हैं, वो अपने अल्टीमेट फॉर्म में होगा। यही नहीं बल्कि अब तो वो वन फॉर ऑल को भी अब्सॉर्ब कर सकता है, इतनी ज्यादा एबिलिटी आ गई है। अब वो बहुत सारे मल्टीपल कॉर्क को अब्सॉर्ब कर सकता है, और जैसे कि उसका मकसद है सुपर ह्यूमन सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करना। हमें पहले से पता है कि ओवरहॉल जो था वो सुपर ह्यूमन सोसाइटी को वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में लाना चाहता था। ऑल फॉर वन जो था वो दुनिया को कॉन्क्वर करना चाहता था, लेकिन शिगाराकी ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसको बस डिस्ट्रक्शन चाहिए, बस तबाही, इसका कोई मकसद नहीं है, बस ये तबाही देखना चाहता है। तबाही देखने में ही इसे मजा आता है, और यही इसको सबसे ज्यादा डिफरेंट बनाता है बाकी विलन्स से। स्टोरी के मुताबिक शिगाराकी अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है और उसके बाद पूरे सुपर ह्यूमन सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, और इनमें हमारे काफी सारे हीरोज खत्म हो जाते हैं, उनका एंड हो जाता है, और बहुत सारे मेजर कैरेक्टर्स की भी एंड हो जाती है, यहाँ तक कि ऑल माइट की भी डेथ हो जाती है इसमें, और डेकू जो है, डेकू का कॉर्क उससे छीन लिया जाता है, और इसके बाद शुरू होती है असली स्टोरी। लेकिन कॉर्क छीनने से पहले ननाशिमोरा सपने में आके डेकू को बताती है कि बाकुगो ही है जो इस दुनिया को बचा सकता है टाइम में आगे भेज के। अब जब शिगाराकी के पास भी वन फॉर ऑल है, तो उसको भी वही सपना आता है, जहाँ पे ननाशिमोरा जो कि उसकी ग्रैंड मदर है, वो बताती है कि उसका खेल खत्म होने वाला है। और यहाँ पे एंट्री होती है हमारी एरी की। फिर एक हमें बहुत बड़ा टाइम गैप देखने को मिलेगा 3 या 4 सालों का, जहाँ पे कि हमको बताया जाएगा कि एरी बहुत बड़ी हो गई है, जितने सुपर हीरोज बचे हैं वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, बाकुगो और बहुत सारे हीरोज। उसके बाद वो प्लान बनाते हैं और एरी अपनी पावर यूज करके बाकुगो को टाइम में पीछे भेजेगी, तो वो पास्ट में जाएगा फर्स्ट यूजर ऑफ फन फॉर ऑल के पास, जो कि है ऑल फॉर वन का छोटा भाई। बाकुगो टाइम में पास्ट में जाएगा और फर्स्ट यूजर के पास जाएगा वन फॉर ऑल के, और फर्स्ट यूजर को सिखाएगा कि क्वर्क ट्रांसफर कैसे की जाती है, और वो ये खुद के ऊपर ट्राई करके दिखाएगा, जिससे कि बाकुगो को मिलेगी वन फॉर ऑल की पावर, और इसी तरह वो बनेगा सेकंड यूजर ऑफ वन फॉर ऑल। लेकिन यहाँ पे डाउट रहता है कि क्या एरी बड़े होने के बाद भी अपने पावर को पूरी तरह से यूज कर पाएगी? कह नहीं सकते, क्योंकि उसका पावर अभी तक अपग्रेड हो रहा है, तो हो सकता है कि क्वर्क म्यूटेशन की मदद से एरी को बड़ा किया जाए। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बाकुगो की, जो कि इतना ज्यादा एजी, इतना ज्यादा एंग्री रहता है हर वक्त, क्या वो एक ऐसी चीज करने के लिए मानेगा? तो आंसर है हाँ, क्योंकि उसका जो आइडल था, जो इंस्पिरेशन था ऑल माइट, उसकी डेथ हो चुकी है, और ऑल माइट की डेथ से बाकुगो पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट गिरा है, जिसकी वजह से वो कुछ भी करने के लिए रेडी है। और आप यहाँ पे सोच ही सकते हैं कि सबसे बड़ी बात जो है कि ये है कि अगर बाकुगो टाइम में पीछे गया तो वो क्या वापस आ पाएगा?
तो आंसर है नहीं। जब बाकुगो पीछे जाएगा तो वो रिटर्न नहीं आ पाएगा, क्योंकि एरी जो है उसको पीछे भेजेगी, लेकिन वापस आने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि वहां पे एरी है ही नहीं। उस वक्त लोगों में कॉर्क निकलना शुरू ही हुआ था, इसीलिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि पहले से ही किसी के पास इतना ज्यादा पावरफुल कॉर्क हो, और हो भी तो वो उसको प्रॉपरली यूज कर पाए। तो सोच सकते हैं कितना बड़ा सेक्रीफाइस देने वाला है हमारा बाकुगो। तो यहाँ पे बहुत बड़ी मेजर कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलेगी हमें बाकुगो के ऊपर। वैसे भी बाकुगो वन ऑफ द माय फेवरेट कैरेक्टर है, तो कितना इमोशनल सीन होगा सोच सकते हो अगर आप उसके फैन हो तो। और थ्योरी के मुताबिक हम अगर आगे बढ़े, एरी का कॉर्क यूज करके डेकू का कॉर्क वापस लाया जाएगा। वैसे ही जैसे फिलहाल माय हीरो एकेडमिया में प्लानिंग हो रही है लेमिलियन की पावर वापस लाने की, वैसे ही डेकू को भी वापस पावर मिलेगी। और यहाँ पे बस डेकू को अपनी पावर वापस नहीं मिलने वाली है, बल्कि डेकू प्रीवियस जितने भी यूजर्स हैं वन फॉर ऑल के, सबके पावर्स को यूज कर पाएगा। तो सोच सकते हैं शिगाराकी, जो कि मल्टीपल कॉर्स वाला शिगाराकी, जो कि पहले से ही 4 महीने ट्रेनिंग कर चुका है अपने टीम मेंबर्स के साथ, वो कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका होगा। तो ये सबसे बड़ी मेजर फाइट होगी वन फॉर ऑल वर्सेस ऑल फॉर वन की। ये हमें पहले से सीजन 1 में ही दिखा दिया गया था, जब डेकू ने बाकुगो का जंपिंग स्टाइल कॉपी किया था, जब सब लोग शॉक हो चुके थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, डेकू कैसे कॉपी कर सकता है। मतलब हमको तो तब लगा था कि ये कोई कोइंसिडेंस है, क्योंकि मिडोरिया जो है वो काफी फास्ट लर्नर है, इसलिए शायद उसने सीख लिया होगा। तो सोच सकते हैं अगर डेकू अपने प्रीवियस यूजर का पावर का यूज करेगा, तो इसका मतलब है कि वो बाकुगो का ब्लास्ट पावर भी यूज कर पाएगा बड़े ही आराम से। तो सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा डेकू। तो प्रीवियस यूजर्स जो हैं पावरफुल थे, और अगर थ्योरी सही है तो वो कामिनारे की भी पावर को यूज कर सकता है, उसका जो हार्डनिंग कॉर्क है उसको भी आराम से यूज कर पाएगा। कॉर्क की बात आई है तो हम शिगाराकी के भी कॉर्क के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वो जो है अब एक अलग ही लेवल पे है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। यहाँ तक कि उसकी जो पुरानी पावर थी चीजों को डिस्ट्रॉय करने की, वो भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। यहाँ तक कि वो किसी भी सरफेस को छू के पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अगर थ्योरी सही है तो इसका मतलब वो लोगों को डिस्ट्रॉय भी करेगा और साथ में उन लोगों के कॉर्क्स भी छीन लेगा। तो सोच सकते हैं कितना ज्यादा पावरफुल, उसके पास 100 से भी ज्यादा कॉर्क होंगे जिससे कि वो डेकू के सामना करेगा। तो इस फाइट के बाद डेकू जो है वो हरा देगा शिगाराकी को, और उसके बाद हमारी हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, जो कि इतनी भी ज्यादा हैप्पी तो नहीं थी। और आपको मैं डिटेल के लिए बता दूं कि माय हीरो एकेडमिया जी जो ऑथर हैं वो एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर से काफी ज्यादा इंस्पायर होकर ये वाली बनाने वाले हैं, जो कि उन्होंने खुद ही कहा है, क्योंकि वो मार्वल्स के मूवी के बहुत बड़े फैन हैं। तो आप सोच ही सकते हैं कि टाइम गैप का क्या मतलब है। तो ये काफी हद तक एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम से कॉपीड तो नहीं, लेकिन इंस्पिरेशन लेके बनाई गई है। और जैसे कि हमको पहले से ही पता है कि काफी सारे रेफरेंस है मार्वल्स और डीसी के माय हीरो एकेडमिया में। तो दोस्तों हमारी थ्योरी यहीं पे एंड होती है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी ही थ्योरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मिलेंगे किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए गुड बाय।